देखिए, मुख्यमंत्री आज वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं। वेबिनार के जरिए ये मीटिंग होगी। डॉक्टरों से सलाह मशवरा लिया जाएगा। थर्ड वेव की बात हो रही है, उस पर मंथन होगा। लेकिन उससे पहले स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की है न्यूज़ 11 भारत ने। क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं। स्टेट से गुड न्यूज़ है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार बहुत कम हो रही है। 91% से ऊपर हमारा रिकवरी रेट पहुंच गया है। मैं मौजूद हूं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के पास। सबसे पहले तो ये कि आप लोगों की कोशिशों का फलाफल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी नज़र में कितना रिलीफ फील कर रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर रिलीफ तो है। अभी जो संक्रमण का प्रतिशत है वो परसेंटेज जो है वो 4% है। वो बहुत ज़्यादा भाग गया था, 22%, 24% के करीब पहुंच चुका था। और जो रिकवरी रेट है वो भी आपको याद होगा कि हम लोग 97-98% के करीब भी पहुंच चुके थे। और उसके बाद जो दूसरा दौर चालू हुआ तो उसमें काफ़ी रिकवरी रेट गिरी थी। फिर हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक कुशल प्रबंधन के माध्यम से बहुत चीज़ों को अपग्रेड किया, बहुत चीज़ों में सुधार किया। कैसे बेहतरीन व्यवस्था कायम होगी, कैसे इसके संक्रमण का चेन टूटेगा, आदि आदि सभी विषय पर जब हम लोगों ने मेहनत की, काम किया, तो फिर जो है ये संक्रमण जो है कम हुआ है और रिकवरी रेट बढ़ा है। आज 91% के करीब रिकवरी रेट है। मैं ये मानता हूँ कि ये परमपिता परमेश्वर की हम लोगों पर असीम कृपा है और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तीसरे दौर से भी हम आशंकित हैं और उसको लेकर विशेष रूप से तैयारियां की जा रही हैं। आज भी हमारे मुख्यमंत्री इस देश के और विदेश के बड़े चिकित्सकों से वेबिनार के माध्यम से राय विचार विमर्श करने जा रहे हैं कि और कैसे कुशल प्रबंधन हो, कैसे कुशल व्यवस्था हो, ताकि आने वाले समय में इस वैश्विक संकट से हम इस राज्य को मुक्ति दिलाएं। इसके लिए और हमको कैसे अपग्रेड होना है, विशेष करके बच्चों के प्रभावित होने की जहाँ तक बात आ रही है, तो हम NICU कैसे मजबूत करें, SICU कैसे मजबूत करें, या बच्चों से जुड़े और क्या क्या कमी खामियां हमारे अंदर हैं उसको कैसे दूर करें। उसके लिए रिम्स को भी हम लोगों ने ज़्यादा उसमें 100 बेड की व्यवस्था बच्चों के लिए अलग से आरक्षित कर रहे हैं रिम्स में। और जो अभी एक ब्लैक फंगस नाम की बीमारी जो एक नई महामारी के रूप में आई है, ये विशेष करके जो दवाइयों का अत्यधिक इस्तेमाल हुआ है और जिन दवाइयों में स्टेरॉइड था और ऑक्सीजन में जो कहीं कहीं पर पानी जो है उचित पानी नहीं दिया गया है, तो जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया, उसी में ये बीमारी जो है आई है। और इसके लिए हम कैसे ये बीमारी और कालाजार दोनों में एक ही दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। और आप जानते हैं कि झारखंड में हमारे 4 ज़िले ऐसे हैं जहां पर कालाजार का भी संकट है। तो हम उन्हीं दवाइयों का इस्तेमाल इसमें करेंगे और इस ब्लैक फंगस रूपी महामारी को रोकने में हम झारखंड में ज़रूर कामयाब होंगे। सर, एक ज़रूरी और आखिरी प्रश्न ये कि वही वैक्सीनेशन का क्या स्टॉक कैसे मजबूत करेंगे? वैक्सीनेशन के लिए हम तो चाहते हैं और हमने तो ऐलान भी कर दिया कि झारखंड के हर आदमी को हम फ्री वैक्सीनेशन के लाभ से लाभान्वित करेंगे।
उसी के क्रम में 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर किया है, 50 लाख कोवैक्सीन, 50 लाख कोविशील्ड। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश के हमारे जो है शासकों ने, इस देश के केंद्र की सरकार ने बिना आयात और निर्यात नीति का अवलोकन और मूल्यांकन किए बिना 6.5 करोड़ वैक्सीन को विदेश निर्यात कर दिया, जबकि वैक्सीन की हिंदुस्तान में आवश्यकता थी, बल्कि हमको विदेश से इंपोर्ट करना चाहिए था। जो चीज़ को इंपोर्ट करना चाहिए था उस चीज़ को निर्यात कर दिया। आयात करने की आवश्यकता थी, निर्यात कर दिया। तो इसका मतलब है कि गलत आर्थिक नीति के कारण भी ये दुष्परिणाम हमको झेलना पड़ रहा है, और हम लोगों को अपना पैसा देने के बाद भी हम लोगों को ऊँट के मुंह में जीरा के समान जो है वैक्सीन मिल रहा है, जो बिल्कुल नाकाफ़ी है। हमने जितने सेंटर खोल रखे हैं, जितनी व्यवस्थाएं रखी हैं, वो एकदम उसके हिसाब से हमको वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। और विशेष करके हम ज़्यादा प्रभावित हुए हैं बंगाल के चुनाव से, क्योंकि बंगाल चिचड़ा बॉर्डर से लेकर साहबगंज का इलाका पूरा हमारे झारखंड का सीमावर्ती इलाका है, और हम 4 कदम जब चलते हैं तो बंगाल पहुंच जाते हैं, वहां से 4 कदम चल के हमारे पास लोग आ जाते हैं। और जो 8 चरण का चुनाव हुआ है उसमें जिस तरीके से स्प्रेड हुआ है कोरोना, ये पूरी जवाबदेही केंद्रीय चुनाव आयोग और इस देश के प्रधानमंत्री जी की है, जिसके चलते झारखंड में ये कोरोना स्प्रेड हुआ है। और इसके बावजूद भी हम लोगों को वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराना, ये इस गरीब, ट्राइबल, बैकवर्ड, पिछड़े स्टेट के साथ अन्याय और धोखा है। चलिए, बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य मंत्री झारखंड बन्ना गुप्ता, उन्होंने बहुत सारी बातें कही, जिसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि 100 बेड का एक डेडिकेटेड चाइल्ड कोविड हॉस्पिटल रिम्स में स्थापित किए जाने की योजना है। तमाम ज़िलों में भी काम चल रहा है। सदर अस्पताल में भी 50 बेड का अस्पताल कायम किया जा रहा है। वैक्सीन फ्रंट में उन्होंने कुछ राजनीतिक आरोप भी लगाए केंद्र पर, और ये कहा कि 1 करोड़ वैक्सीन का उन्होंने ऑर्डर दे दिया है। कैमरामैन देवाशीष के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची।